देखिए, अभी हमने गीता के 9वें श्लोक का अध्ययन किया। तो ये यही कहते हैं कि तत्व के ज्ञान से उनकी शरण में जाइए और इस पृथ्वी से माया मोह का जो चक्कर है उसको छोड़कर और भगवान की शरण में रहिए, एकदम मोक्ष धाम प्राप्त कीजिए। और अब ये गीता का 10वां श्लोक है। श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो उनको तरह तरह से समझाते हैं कि देखिए, युद्ध करना तो तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय हो, जिसका जो कर्तव्य है वही उसका धर्म है। धर्म अलग से नहीं होता, बल्कि कर्तव्य ही मनुष्य का धर्म होता है और अपने कर्तव्य का मनुष्य को पालन करना चाहिए। तो 9वें श्लोक में उन्होंने कहा कि शरणागत होने के लिए अब यह 10वां श्लोक है। इसमें भगवान क्या कहते हैं, सुनिए। वीत राग भय क्रोधा मन माया मामो पाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भवता भव मागता। कहते हैं कि जिसने राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट कर दिए हों और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। पूता मतलब पवित्र होना। किससे? राग को त्याग दो, द्वेष को त्याग दो, क्रोध को त्याग दो, जो कि रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। रजोगुण से उत्पन्न वाले सब चीज़ को त्याग दो और इनको त्याग कर क्या हो जाएगी, तब आपका मन पवित्र हो जाएगा और पवित्र मन से भगवान की शरण में जाइए। इससे क्या होगा, वह भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, उनका भी स्वरूप भगवान का स्वरूप हो जाएगा, वे भी भगवान ही हो जाएंगे। किसी भय भी एक तरह का दोष है मनुष्य का। जब भगवान है तो भय किस बात का? जब उनकी हम संतान हैं तो हमें किस बात से डरना है? उन्होंने ना हमें पृथ्वी पे भेजा है, हैं? तो हमें किस चीज़ का डर? किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए। मृत्यु हो, कोई भी हो, किसी भी तरह का, भगवान है, वे सबके रक्षक हैं। इसलिए दुनिया में किसी से भी नहीं डरना चाहिए। और समझो कि राग लग जैसा किसी से माया मोह ये सब त्याग देना चाहिए। द्वेष भी नहीं करनी चाहिए। द्वेष होने से क्या होता है, मान लीजिए हमें बहुत अपने ऊपर अहंकार है और हमारी कामना नहीं पूरी, तो हम बहुत सी कामना है, एक कामना पूरी होती है तो दूसरे की इच्छा नहीं होती है। तो इस कामना से क्या होता है, पूरी होगी तो ठीक है, हमें किसी को कोई प्रताड़ित करना है, कमज़ोर है, प्रताड़ित कर दिए हैं, उस पर अपना क्रोध निकाल लिए। लेकिन जो बलशाली आदमी है, तुमसे बलवान है, उसके सामने तो अपना क्रोध नहीं ना निकाल पाएंगे। तब आपको क्या होगा, उसके ऊपर ईर्ष्या होगी, उससे उसे कहीं समाज में देखेंगे, इनडायरेक्ट रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ईर्ष्या भाव में। हमेशा ईर्ष्या से क्या होगा, अपना ही ना खून जलेगा, शरीर खराब होगा। किसी से ईर्ष्या करने की क्या ज़रूरत है और किसी से क्रोध करने की क्या ज़रूरत है? क्रोध से जो क्रोध करने वाले लोग होते हैं ना, उनकी आयु बहुत कम हो जाती है, अल्पायु हो जाते हैं। इसलिए क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध करना बहुत गलत बात है। क्रोध करने से मनुष्य का जो वातावरण है, आसपास का, परिवार का, सब खराब हो जाता है, कलहमय हो जाता है। तो घर का जो वातावरण है, इसको प्रेम में रखेंगे तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव जो सकारात्मक ऊर्जा है वो घर में आएगी। और जो जहाँ कलह रहती है वहाँ से लक्ष्मी भाग जाती है, उस घर में लक्ष्मी रहना पसंद नहीं करती। इसीलिए कभी भी घर में अपने क्रोध का वातावरण तो रखना ही नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा कलह, बल्कि इसके स्थान पर मौन रहिए। मौन रह कर भगवान का नाम जपते रहिए। इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी, है ना। आप किसी काम को बहुत मन लगा के करेंगे। और जब भगवान का स्मरण करते हुए कोई काम करता है ना आदमी, तो वो काम भगवान का काम हो जाता है, उसमें मन भी लगता है, थकान भी नहीं होती। अगर आदमी अनमना मन से क्रोध में वो काम करता है, वो काम कामयाब भी नहीं होता और सफल भी नहीं होता। इसलिए क्रोध को त्याग कर हमेशा प्रेममय वातावरण में रहिए। अपने घर का सबसे, भाई बहन भाभी चाची दादी जो भी है, सबसे प्यार से बोलिए। देखिए आपका कितना गुणगान होगा।
तो क्रोध तो अपना भी काम बिगाड़ता है, दूसरा का भी, अपना तो शरीर बर्बाद ना। मैंने देखा समाज में बहुत से लोगों को देखा जो क्रोध स्वभाव के थे, दिन रात झगड़ा लड़ाई करते थे, उनको अल्पायु असमय ही काल के गाल में चले गए, असमय ही उनकी मृत्यु हो गई। तो क्रोध तो एकदम करना ही नहीं चाहिए, बहुत खराब चीज़ है। प्रेम से रहिए, प्रेम से काम कीजिए, भगवान का स्मरण करते हुए काम कीजिए। देखिए आपका काम भगवान का काम हो जाएगा, इतनी आपको थकान भी नहीं होगी और आपका काम झटपट सब होते चले जाएंगे और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। प्रेम से काम करने वालों का यही विशेषता है उनकी कि सब काम उनका बहुत अच्छे से निपट जाता है। फिर एक द्वेष तो करनी ही नहीं चाहिए। ईर्ष्या तो बहुत खराब चीज़ है। इनका जो सब तरह से इनको नष्ट कर देता है अपने शरीर से, तो वो क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसका मन एकदम पवित्र हो जाता है और वो प्रेम से रहता है, समाज में प्रेम पूर्वक स्थिति में आ जाता है और सब कोई उनकी सराहना करते हैं, बड़ाई करते हैं। और इसी तरह का अपना हर एक किसी को अपना स्वभाव ऐसा ही रखना चाहिए, है ना। इसी से मन पवित्र हो जाता है और वो भगवान का प्रिय हो जाता है। और ऐसे भक्त, है ना, जब इस ज्ञान रूप तप से पवित्र हो जाता है, भगवान की शरण में हो जाता है, तो वो भगवान का ही रूप हो जाता है। कहते नहीं कि फलानी वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी क्यों है, उसका स्वभाव अच्छा है, उसमें सब चीज़ किसी के ऊपर क्रोध नहीं करती, सबसे प्यार से रहती है, प्रेम से रहती है, भगवान का स्मरण करके अपना काम करती है, उसका सब काम खूब बढ़िया से सफल हो जाता है, सकारात्मकता आती है और सारा घर में काम बनता ही रहता है। तरह तरह से लक्ष्मी प्रसन्न होकर उनके घर में आती हैं। कहीं कहना ज़मीन बन रही है, कहीं गहना बन रहा है, कहीं गाड़ी खरीद रही है, कहीं मकान बन रहे हैं, ऐसा माहौल हो जाता है। दिन रात उनके घर में धन की वृद्धि होती है। मैं तो आपसे कहूँगी कि आप लोग भी इसी तरह अपने घर रहिए और देखिए आपका घर कितना सुंदर, स्वर्ग नहीं तो स्वर्ग है, यही नरक है। मनुष्य अपने कर्मों का फल यही भोगता है, यही स्वर्ग है, यही नरक है और यही भगवान है। आप में ही अंदर देवी देवता हैं। किसी ने कहा नर है, नर से नारायण है, नर के ही अंदर नारायण है। तो अपने अंदर ही शुरू भगवान खुद कहते हैं कि जो इन दुर्गुणों को त्याग कर पवित्र होकर उनकी शरण में आते हैं वह सब भगवान का रूप पा जाते हैं, वे भगवान ही हो जाते हैं। देखिए इस पृथ्वी पर बहुत से लोग देवता की तरह पूजे जाते हैं, लोगों को उनके भक्तों की लाइन लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? क्योंकि उनका आचरण ऐसा है, उन्होंने अपने दुर्गुणों को त्याग दिया और ज्ञान तप से अपने मन को पवित्र कर लिया और पवित्र होकर वे भगवान की शरण में रहते हैं, दिन रात भगवान के ध्यान में रहते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका भगवान का ही रूप हो जाता है। कहते हैं ना फलाना भगवान है साक्षात, उनके दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। तो इसीलिए आप भी अपने मन को शुद्ध करके भगवान की शरण में रहिए और भगवान की शरण में जाने से भगवान का ही रूप पालेंगे। भगवान ने स्पष्ट लिखा है गीता में, देखिए पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं बहुत से लोग। तो इसमें आश्चर्य जब उन्होंने कहा आप भी हो जाएंगे, आप भी साक्षात भगवान हो जाएंगे, भगवान का रूप पालेंगे। तो मेरे विचार ये आपको अच्छे लगे हैं, ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, इसे ज़रूर अपने जीवन में उतारिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार को नमस्कार।